श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। क्या यमराज के द्वारा लिखा हुआ लेख मिट सकता है? ये श्रृंखला का ये तीसरा प्रवचन। तो पहले दो प्रवचनों में आपने सुना होगा कि धर्मदत्त नाम का एक ब्राह्मण रात्रि का चौथा प्रहर और श्री हरि मंदिर की ओर जाते हुए रास्ते में उसे एक प्रेत स्त्री मिल गई। वो ब्राह्मण डर गया और भगवान के लिए जो पूजा की थाली और उसमें द्रव्य लेकर जा रहा था वो सब उस प्रेत स्त्री पर नारायण नारायण ऐसा उच्च स्वर से बोलते हुए सब पदार्थ द्रव्य फेंक दिए। तो अनायास उस प्रेत स्त्री का सब पाप नष्ट हो गया। और उस प्रेत स्त्री को अपने पूर्व जन्म का स्मरण भी हो गया। उसका पूर्व जन्म का नाम था कलहा। उसके पति का नाम था भिक्षु। वो ब्राह्मण था और कलहा ने जैसे बताया वो सौराष्ट्र नगर में रहती थी। तो कलहा ने ये बताया प्रमुख रूप से धर्मदत्त को कि वो पति की आज्ञा के विपरीत काम करती थी। तो जब श्राद्ध के लिए ब्राह्मण भी आ गए, उसको भोजन भी करा दिया, तब कलहा कहती है कि मेरे पति ने कहा मैं आज उपवास रखूंगा, कुछ खाना नहीं खाऊंगा। तो कलहा ने कहा, उसने उसके पति को सब मिष्टान और पकवान खिलाए। उसके बाद जब देववशात कलहा के पति ने कहा ये पिंड जो श्राद्ध कर्म के समय होते हैं, तो ये पिंड तुम किसी तीर्थ जल में प्रवाहित कर दो। तो कलहा ने इसके विपरीत कार्य किया। कलहा ने क्या किया? उसने पिंड शौचालय में अर्थात मल मूत्र से भरे कूप में, शौच कूप में फेंक दिए। अब भिक्षु ब्राह्मण हाय हाय ये करने लगा। क्षण भर सोचकर भिक्षु ब्राह्मण ने कहा कि तुम इस पिंड को तीर्थ जल में मत छोड़ आना। तो उसका ऐसा कहते ही कलहा ने कहा मैंने तुरंत पिंड शौचकूप से लेकर बहुत आदरपूर्वक किसी तीर्थ जल में प्रवाहित कर दिए। उसके बाद कलहा ने कहा मेरी इन्हीं हरकतों की वजह से मेरे पति ने दूसरा ब्याह कर लिया। वो निश्चय कर लिया दूसरे ब्याह का। तो कलहा ने कहा फिर मैंने जहर खा लिया
अर्थात कलहा ने विष खाकर आत्महत्या कर ली, स्वयं मर गई। अब मरने के बाद कलहा ने कहा, यमदूत आए, मुझको बांधकर यमराज के समक्ष रख दिया। अब यमराज ने चित्रगुप्त से कहा कि इस जीवात्मा का पाप और पुण्य आप बताइए, ताकि उसके कर्म के अनुसार उसे मैं फल दे सकूं। तो चित्रगुप्त ने कहा, इस जीवात्मा ने बहुत पाप कर्म ही किए हैं, और जो पाप कर्म कलहा ने किए थे वो सब यमराज को बताए। अब यमराज ने कलहा के कर्मों के अनुसार उसे क्या क्या सजा मिलेगी ये कहा। तो यमराज ने कहा, आप लोग सुनिए, यमराज ने कहा, यह मिष्टान बनाकर खाती थी परंतु अपने पति को नहीं देती थी, इसलिए ये बगुली की योनि में जाए और स्वयं विष्ठा खाने वाली बने। और क्या कहा यमराज ने? यमराज ने कहा, प्रतिदिन झगड़ा करके, पति से द्वेष करके ये भोजन खाती थी, इसलिए ये सूकर की योनि में जन्म ले और अपनी विष्ठा खाए। फिर यमराज ने कहा, ये इधर उधर छिपकर और पात्र में पति को दिए बगैर खाना खाती थी, इसलिए ये बिल्ली की योनि में, बिल्ली होती है तो बिल्ली की योनि में ये जन्म ग्रहण करे। और इसने पति के द्वेष के कारण आत्महत्या कर ली है। ध्यान दो, यमराज ने कहा कलहा ने अपने पति से द्वेष करके आत्महत्या कर ली है, इसलिए क्या सजा दी यमराज ने? अगले प्रवचन में जानेंगे। देखते रहिए मोरे श्याम चैनल। शेष फिर कभी।